क्वेश्चन नंबर 27 और आज का सबसे अच्छा प्रश्न है। आज का बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न है, आपके काफी डाउट पूरे होंगे। और याद रखना, अगर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया ना, तो वो सारे क्वेश्चन जो आप कंफ्यूज होते हो, ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर कम ज्यादा क्या होता है, किधर कम बोलते हो किधर ज्यादा होता है, वो सारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग आज मेरे साथ बने रहिए। ठीक है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एसाइटिस। एक नर्स है जो कि केयर कर रही है क्लाइंट की जिसको क्या है, एसाइटिस है। अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द नर्स कंसीडर द टू बी द कोज ऑफ एसाइटिस। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पूछा गया है कि एसाइटिस का कोज क्या है। ये बात इस बंदे ने यहाँ पे पूछी है, समझ में आ रही है। तो आप सभी लोगों को इसका आंसर क्या पोर्टल हाइपोटेंशन लगता है, क्या किडनी माल फंक्शन इसका आपको आंसर लगता है, या फिर डिमिनिश प्लाज्मा प्रोटीन इसका सही आंसर है। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का लेवल कहीं ना कहीं कम हो रहा है, तो क्या इसका कोज हो सकता है। बोलो सभी लोग, इसका सही आंसर क्या है, बोलो। ओके, करे इसका आंसर सही। चलो आज इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके सोल्व होने वाले हैं। स्टार्ट करूं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं आपके पोर्टल। चलो इसकी बाद में बात करेंगे, हम कर ही लेते। पोर्टल हाइपोटेंशन, पोर्टल हाइपोटेंशन उसने बोला है। पोर्टल हाइपोटेंशन सबसे पहले तो होता क्या है, पोर्टल हाइपोटेंशन का मतलब ही होता है कि आपकी जो पोर्टल वेन होती है। सर पोर्टल वेन क्या होती है, अरे ये याद होगा, ये जीआईटी का जो ब्लड होता है इकट्ठा करके आपके लीवर को ले जाने वाली एक वेन होती है, एक वेन होती है, उसी को तो आप पोर्टल वेन बोलते हो। मतलब आपके जीआईटी से जो ब्लड लीवर को जाता है, हार्ट से कहां पे आया, जीआईटी वाले सिस्टम में आया, यहां से न्यूट्रिशन लिए और कहां चला गया, लीवर की तरफ चला गया। किसकी सहायता से, पोर्टल वेन की सहायता से। अगर इस पोर्टल वेन का प्रेशर कम हो जाए तो उसे आप पोर्टल हाइपोटेंशन बोलते हो। तो क्या ये कोज है, किसका कोज, एसाइटिस का कोज है। बोलो सभी लोग, क्या ये एसाइटिस का कोज है, बिल्कुल नहीं, ये आपका एसाइटिस का कोज नहीं है। क्योंकि याद रखना, एसाइटिस होता कैसे मैं आपको बताता हूं। आपका जो लीवर होता है, जो लीवर होता है, ये लीवर कैसा हो गया, ये लीवर एनलार्ज हो गया, साइज में बड़ा हो गया। वो साइज में एनलार्ज लीवर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पोर्टल वेन है इस पे प्रेशर बढ़ा, यानी ये जो पोर्टल वेन है इस पे कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ा, इधर से प्रेशर बढ़ा, इधर से प्रेशर बढ़ा। तो ये आपकी पोर्टल वेन अब कैसी हो गई है, ये पोर्टल वेन अब आपकी ऐसी हो चुकी है, नैरो हो चुकी है। यानी पोर्टल वेन में अब की बार आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, पोर्टल वेन में हाइपोटेंशन नहीं होगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। ओके, आपका दूसरा ऑप्शन क्या था, किडनी माल फंक्शन, किडनी आपकी कम काम कर रही है, यानी किडनी, चलो कोई बात नहीं, किडनी कम काम कर रही है, किडनी फ्लूइड को बाहर की तरफ नहीं निकाल रही, तो इससे तो आपको हाइपरटेंशन तो देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन तो देखने को मिलेगा। तो क्या इस हाइपरटेंशन से आपको एसाइटिस हो जाएगा, क्या इससे आपको एसाइटिस हो जाएगा, नहीं। आपका अगर किडनी कम काम कर रहा है तो हाइपरटेंशन नहीं होगा, सॉरी हाइपरटेंशन होगा लेकिन आपका एसाइटिस नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका लीवर की थोड़ी कहानी पढ़ लेते हैं, और कहानी आज मेरी जुबानी। पहले तो ये बताओ कि कितने प्रोटीन है। सबसे पहले आपको बताना है कि एल्बुमिन, दूसरा आपका ग्लोबुलिन, ठीक है, ठीक है। ये कुछ आपके प्रोटीन्स है जो कि कहां पाए जाते हैं, ब्लड में। मैंने ये नहीं बोला है कि आपका लीवर बनाता है, मैंने ये नहीं बोला है, मैंने इतना बोला है कि ये कुछ प्रोटीन है जो कि आपके ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है।
और उसमें से भी आपका एल्बुमिन कहां से बनता है? ये आपके लीवर से बनता है। समझ में आ रहा है? यानी लीवर ने एल्बुमिन बनाया। अब आप ध्यान से सुनना, एल्बुमिन क्या करता है? सर ये ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है? सर ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करने वाला है। फाइब्रोनोजन, अरे सर ये क्लोट करवाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एल्बुमिन की बात करते हैं। लीवर कैसा है? सर लीवर एनलार्ज हो चुका है, यानी लीवर साइज में बड़ा हो चुका है। इससे क्या हुआ? सर इससे पेशेंट के अंदर एल्बुमिन कम हुआ। एल्बुमिन क्या हो गया? ये आपका डिक्रीज हुआ। डिक्रीज का मतलब अरे कम हो गया। समझ में आ रहा है? यानी आपका एल्बुमिन ब्लड में कम हो चुका है। सर एल्बुमिन ब्लड में कम हुआ, इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ सर? हमें ये बताओ, हमें तो ये जानना है, क्योंकि इतना तो हमें याद था सर, क्योंकि एल्बुमिन कहीं ना कहीं ब्लड में ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ये सभी को याद होती है। किस प्रकार मेंटेन करता है वो आज आप देखने वाले हो। सुनना मेरी बात भाई साहब, ये क्या है? ओके, मैं ब्लड वेसल बनाता हूं। ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स है। क्या है सर? ये ब्लड वेसल्स है। इसमें क्या भरा हुआ? सर इसमें ब्लड भरा हुआ, इसमें ब्लड भरा हुआ। ओहो हो, ब्लड वेसल में ब्लड ही होता है, खून होता है, खून। क्या होता है? खून होता है। बीच बीच में आपने एल्बुमिन बना दिए। क्या बना दिए? एल्बुमिन बना दिए, एल्बुमिन बना दिए, एल्बुमिन बना दिए। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मान के चलो, मैं कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं ऐसे मान लेता, अज्यूम करता हूं कि ये आपके 5 एल्बुमिन के कुछ क्या है? मॉलिक्यूल है। अब ये एल्बुमिन के मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं ब्लड की एक लेयर अपने आसपास बना के रखते हैं। ब्लड की एक लेयर अपने आसपास बनाते रहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वस्तु का कुछ ना कुछ ग्रेविटी फोर्स होता है नहीं होता? सब अपने आप में कुछ ना कुछ चिपका के रखते हैं भाई साहब। समझ में आ रहा है? क्या चिपका के रखते? अरे कुछ ना कुछ, जैसे आपके इसने ब्लड चिपका रखा है आपको, मैंने आपको चिपका रखा है, डीएमएस ने आपको जोड़ रखा है। समझ में आ रहा है? तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आपका एल्बुमिन है, इसने अपने चारों तरफ ब्लड की एक लेयर बना ली। और अगर इसने अपने चारों तरफ ब्लड की एक लेयर बना ली, मतलब आपके ब्लड वेसल में जो फ्री फ्री ब्लड के जो मॉलिक्यूल है, या आप ब्लड ना बोलो, प्लाज्मा बोल दो, प्लाज्मा बोल दो, आप प्लाज्मा बोल दो। आपके ब्लड वेसल्स में फ्री प्लाज्मा कम है, फ्री प्लाज्मा कम है, क्योंकि एल्बुमिन ने अपने चारों तरफ एक लेयर बना ली। हाँ, अगर एल्बुमिन ने अपने चारों तरफ एक लेयर बना ली तो फ्री प्लाज्मा आपके ब्लड वेसल्स में कम है। अब ध्यान से सुनना, यहां पे कहानी क्या हुई थी पीछे? सर लीवर एनलार्ज हो गया, आपका क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ? आपका एल्बुमिन की मात्रा कम हो गई, आपका एल्बुमिन की मात्रा कम हो गई। सर ये क्या है? ये क्या है? ओके, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, ये आपका इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जो बात मैं बताना चाहता हूं वो सुनना, अब सुनना मेरी बात। इंटरस्टिशियल स्पेस, ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑन्कोटिक प्रेशर का मतलब होता है कणों की संख्या, कणों की संख्या, मॉलिक्यूल की संख्या। एल्बुमिन के जो कण थे उनकी संख्या अगर ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं ऑन्कोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं ऑन्कोटिक प्रेशर की ज्यादा होगा। और ऑन्कोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी टोन ज्यादा है, वो कभी किसी को कुछ नहीं देता, वो लेता ही लेता है। मतलब ध्यान से सुनना, आपका जो ब्लड था उसमें एल्बुमिन था, एल्बुमिन ज्यादा तो ऑन्कोटिक प्रेशर ज्यादा, ऑन्कोटिक प्रेशर ज्यादा तो टोन ज्यादा, और टोन ज्यादा तो जिसकी टोन ज्यादा होती है वो कभी किसी को कुछ नहीं देता।
जिसकी टोन ज्यादा होती है वो कभी किसी को कुछ नहीं देता। मतलब आपका प्लाज्मा ब्लड वेसल से लीकेज ही नहीं होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स में जो ब्लड भरा हुआ है उसकी टोन ज्यादा है, और जिसकी टोन ज्यादा है वो कभी किसी को कुछ नहीं देता, वो केवल लेता ही लेता है। लेकिन देखो लीवर की कहानी, लीवर ने क्या किया, लीवर ने एल्बुमिन के लेवल को ही कम कर दिया। अब की बार आपका जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर एल्बुमिन क्या है, उस ब्लड के अंदर एल्बुमिन जो था वो कम हो गया। ये लो एल्बुमिन क्या है, एल्बुमिन कम हो गया। इसके जो नखरे थे एल्बुमिन के वो अब कम हो गए, क्योंकि इसकी जो ब्लड की जो टोनिसिटी कम हो गई। कैसे कम हुई, क्योंकि लीवर एनलार्ज हो गया, कहीं ना कहीं एल्बुमिन कम हुआ। ब्लड वेसल्स में जो ब्लड भरा हुआ था उसकी टोनिसिटी कम हुई, उसका ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ, और इसकी टोनिसिटी कम होते ये क्या करेगा, प्लाज्मा को बाहर की तरफ लीकेज करेगा, क्योंकि अब इसकी टोन कम हो गई है। और जिसकी टोन कम होती है वो हमेशा देता ही देता है, कभी किसी को कुछ नहीं लेता। जिसकी टोन कम वो देता है, लेता नहीं है, और जिसकी टोन ज्यादा वो देता नहीं है, वो लेता ही लेता है। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? ओके, अब क्या हुआ, ब्लड के अंदर एल्बुमिन कम तो जो फ्री प्लाज्मा था वो बहुत ज्यादा हो गया। अब आपका जो ब्लड वेसल से क्या लीकेज होगा, प्लाज्मा लीकेज होगा, फ्लूइड लीकेज होगा। पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को एसाइटिस देखने को मिल सकता है। क्या आप सभी लोगों को ये समझ में आया? क्या आप सभी लोगों को ये समझ में आया? जिसकी टोन ज्यादा वो कभी किसी को कुछ नहीं देता, वो लेता है। एल्बुमिन ज्यादा था तो उसके भाव ज्यादा थे, उसने अपने चारों तरफ प्लाज्मा की लेयर बना लेती थी, वो किसी को देता नहीं था। लीवर ने उसकी क्या कर दी, वाट लगा दी, लीवर ने उसका लेवल कम कर दिया। इससे क्या हुआ, उसकी टोन कम हो गए। अब आपका प्लाज्मा लीकेज करेगा ब्लड वेसल से और आपको एसाइटिस देखने को मिलेगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं क्वेश्चन पे जाता हूं, तो डिमिनिश्ड प्लाज्मा प्रोटीन, हाँ डिमिनिश्ड प्लाज्मा प्रोटीन, अगर प्लाज्मा प्रोटीन अगर कम होती है तो क्या देखने को मिलता है, उस कंडीशन में एसाइटिस देखने को मिलता है। क्या आप सभी को ये समझ में आया? कि एसाइटिस कैसे देखने को मिलेगा? क्योंकि लीवर में क्या हुआ था, लीवर के अंदर प्लाज्मा जो आपका एल्बुमिन था वो कम हुआ। इससे क्या हुआ, सर आपका लीवर में एल्बुमिन कम हुआ था, कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर भी इसका लेवल कम हुआ। फिर इससे क्या हुआ, इससे फ्री प्लाज्मा बढ़ा, और फ्री प्लाज्मा बाहर की तरफ लीकेज करेगा, और क्या होगा, और इससे आपको एसाइटिस देखने को मिल सकता है। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, अरे कहीं दूर दूर तक ही इसका रिलेशन एसाइटिस से नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका कहीं ना कहीं बिल्कुल सही हो चुका है। आगे चले। ओके, मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।